अस्सलामुअलैकुम, कैसे हो जी आप सब? तो ये देखें जी, ये यहाँ से जो मैंने आपको पहले दिखाया वेंटिलेशन का हिस्सा हमने रखा हुआ ना बड़ा मज़े का है, बड़ी मज़े की सुबह लगती है। अब वैसे भी वेदर चेंज हो रहा है तो जिसकी वजह से ना फिर कुछ अच्छा लगता है ये मौसम। तो यहाँ से मतलब सर्दियों में तो इतनी धूप नहीं आती जब ज़रूरत है तो गर्मियों में आती है। तो अब हम लोग जी हो गए हैं सफाई पे शुरू क्योंकि जल्दी-जल्दी भी मैंने और शाहिदा ने मिलके तो ये है कि जब तक घर को खुद ना देखें तो फिर ये लोग आपको पता ही है कि काम ऐसा है इनका बस करके तो ये जा वो जा। फिर मैंने सारी इसके साथ डस्टिंग की मिलके। तो बस ऐसा ही है सब कुछ जी अगर आपने घर को मेंटेन रखना है तो फिर उसके लिए आपको साथ लगना तो पड़ता ही है। तो ये है कि सफाई तो हो जाती है, फिर उसको मेंटेन रखना होता है ना उसके लिए फिर ज़रा थोड़ी-सी एफर्ट तो करनी पड़ती है। तो जिसके लिए फिर सारा दिन बस ऐसे ही भागम-भाग लगा रहता है। लेकिन हाँ, अगर एक दफ़ा हो जाए ना सफाई अच्छी तरह से हो गई, क्लीनिंग नीट क्लीनिंग हो जाए तो वो फिर ज़रा थोड़ा टाइम भी गुज़र जाता है। तो जी फिर इसके बाद ड्राइंग रूम की बारी आ गई तो ड्राइंग रूम मैंने कहा मैं खुद ही करती हूँ साफ़। तो ये तकरीबन हफ़्ते में 2 दफ़ा ये मैं करती हूँ। वैसे तो इधर हमारे इतना नहीं गंद पड़ता, साफ़-सुथरा ही रहता है लेकिन फिर भी ना ज़रा डस्टिंग वग़ैरह हमें डेली या दूसरे-तीसरे दिन करनी पड़ती है। तो बस जी बात आज मैं कर रही थी कि नेगेटिविटी कई लोगों में इतनी ज़्यादा होती है ना, ज़िंदगी में अप डाउन हर इंसान के आते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं तो अल्हम्दुलिल्लाह पॉज़िटिव बंदा हूँ शुरू से ही लेकिन फिर भी मूड एक जैसा नहीं रहता। तो लेकिन जो भी होता है वो अल्लाह की मसलियत है, इंसान खुद नहीं करता। हो जाती है, नेगेटिविटी आ जाती है, दूसरे से कंपैरिज़न करना आप छोड़ दें। मैंने कई लोगों को देखा है कि अपने आप से वो दूसरों से बहुत ज़्यादा कंपेयर करते हैं कि बस जो चीज़ उसके पास है, वो मेरे पास क्यों नहीं है? ये चीज़ें आपको अंदर से ख़राब करती हैं। वो पतला है, मैं मोटा क्यों हूँ? मैं मोटा हूँ, वो पतला क्यों है? इसके पास ये गाड़ी है, मेरे पास वो गाड़ी नहीं है, इसके पास पैसा है, मेरे पास ये नहीं है। जब ये चीज़ें ज़िंदगी से हम लोग निकाल दें ना, तो हम सुकून में आ जाएँगे और ये काम है हँसदों का। ये चीज़ ज़िंदगी के में ख़त्म कर दें, तो मैं कहती हूँ आप पुरसुकून हो जाएँगे। और अपना एक रूल बना लें कि इग्नोर पीपल जो है ना, इनको आप इग्नोर ही कर दें। इसका मतलब ये नहीं कि इनसे लड़ना झगड़ना है, इनसे थोड़ी-सी दूरी इख्तियार कर लें और ये एक कान से सुने दूसरे कान से निकाल दें, कि जो क कहते हैं, करते हैं, करने दें। तो क्योंकि खाली घर तो जो होता है, जो वो जी शैतान का घर होता है। तो जब बैठे रहना तो फिर वो शैतान तो आएगा आएगा। तो मैं कहती हूँ कि आप बाहर निकल जाएँ, अगर नहीं भी कोई गाम काम घर पे करने को दिल कर रहा है या नहीं भी है तो आप थोड़ा शॉपिंग पे चले जाएँ। तो उस ये भी शॉपिंग भी एक अच्छी थेरेपी है, तो इससे भी बंदे का माइंड चेंज हो जाता है। तो किसी बहन के यहाँ चले जाएँ, भाई के घर चले जाएँ, कहीं भी चले जाएँ अगर मेरे नज़दीक तो मेरी सिस्टर रहती हैं। तो मैं तो जब भी उदास होती हूँ या तो मैं तो उन्हीं के घर चली जाती हूँ, तो हम लोग मिलके फिर बड़ा गपशप लगाते हैं, तो बंदा ज़रा ना माइंड फ्रेश हो जाता है। तो इससे थोड़ी देर के लिए रिलैक्सेशन हो जाती है, तो बस ये मैं कहना चाह रही थी कि ये नेगेटिव लोगों से थोड़ा-सा दूर रहें और पॉज़िटिव लोगों में बैठें। तो ये जी यहाँ पे फिर दोपहर का खाने का टाइम हो गया, हमने सफाई वगैरह की, हर चीज़ नीट क्लीन करने के बाद, तो फिर जी, तो फिर मैं बनाने लगी शिमला मिर्च और गोश्त। तो सबसे पहले मैंने प्याज़ ब्राउन किया, प्याज़ ब्राउन करने के बाद तो फिर उसमें मैंने लहसुन, अदरक और सब्ज़ मिर्चें डालीं, फिर उनको ज़रा फ्राई किया। फिर जब वो फ्राई हो गए, फिर उसके बाद मैंने इसमें चिकन डाला, चिकन को भी अच्छी तरह ऑयल में फ्राई करने के बाद फिर इसमें स्पाइसेस डाले हैं, लाल मिर्च डाली है, हल्दी है, नमक है और सूखा धनिया। तो इसकी अच्छी तरह से भुनाई करने के बाद फिर देखिए मैंने शिमला मिर्च और आलू डाल दिए। तो अब इसको भी बस 3-4 मिनट पका के, फिर इसको हल्की आँच पे ना दम पे रख के, तो ये मेरी सालन मेरा तैयार हो गया और ये मैं जिसको बता रही हूँ उसको पता है कि मैं ये किसको सिखा रही हूँ। तो आप लोग ये ना सोचें कि ये क्या जी आसान सी ये चीज़ तो हर घर में बनती है। लेकिन मैं जिसके लिए बना रही हूँ ना तो वो उसको समझ आ गई है। नहीं जी, फिर हो गई है शाम, तो फिर शाम को बच्चे कहते हैं मम्मी तो नहीं खानी शिमला मिर्चें। तो फिर जी मैं आपको एक बात बताती हूँ कि कोई चीज़ भी ज़ाया ना करें रिज़्क। तो ये देखें पहले मैं सबसे आपको बताऊँ कि ये मैंने ऑयल डाला और इसमें मैंने 3 अंडे ना मैश करके डाल दिए। फिर उसके ऊपर मैंने डाली है ब्लैक पेपर और सॉल्ट, थोड़ा-थोड़ा सा ना वो छिड़क दिया अंडों में। फिर इसको आपने फ़ौरन नहीं हिलाना, बस आहिस्ता-आहिस्ता से ना इसकी वो टुकड़ियाँ सी बन जाएँ। फिर आपने इसको फिर हिलाना है कि मतलब एकदम से नहीं हिलाना। अच्छा जी, मैं बात कर रही थी कि रिज़्क को ज़ाया नहीं करना चाहिए, तो ये मेरे पास ना 1 दिन पहले के चावल बॉयल पड़े थे, तो तकरीबन आधा किलो के बराबर थे, तो दूसरे दिन तो फिर वो दूध डाल के खाए भी नहीं जाने थे। मैंने कहा अब इनको ज़ाया तो नहीं ना करना, वेजिटेबल हर चीज़ फ्रिज में पड़ी थी। फिर मैंने क्या किया, मैंने फटाफट से ना मैंने सोचा कि ये चावल बना लेती हूँ, चाइनीज़ चावल ना।
तो बस फिर वो चावल भी यूज़ में आ गए और ज़ाया भी नहीं हुए और बच्चे भी खुश हो गए। फिर जी यहाँ पे देखें अंडे जो है ना वो मैंने ऐसे आहिस्ता-आहिस्ता से इनको ज़्यादा नहीं हिलाया, तो बस इतना नहीं घुमाना आपने कि वो बिल्कुल ही अजीब-सा ही वो चूरा-सा बन जाए। तो बस इसको आहिस्ता-आहिस्ता करने के बाद फिर मैंने इसमें ना जो सब्जियाँ मैंने काट के पहले से रखी हुई हैं, तो वो डाल दी हैं। तो नहीं सबसे पहले सॉरी मैंने इसमें ना अंडे में मैंने चिकन डाला, कीमा है मेरे पास ना, तो इसलिए मैंने इसको पहले बॉयल नहीं किया, मैंने कहा कीमा तो जल्दी हो जाता है ना। फिर वो मैंने कीमा इसी में डाल के मेरे पास कीमा पड़ा था, चिकन था नहीं तो मैंने सोचा चलें इसी के आज का इसी से काम चलाते हैं ना। तो जो भी चीज़ है ना आप उसको यूज़ कर लिया करें, ऐसे मज़ेदार चीज़ बनती है। फिर मैंने कीमे को अच्छी तरह से फ्राई करने के बाद ये देखें शिमला मिर्च है, कि एक गाजर है, इसको बारीक-बारीक ना मैंने काट लिया कि मतलब वो बिल्कुल बारीक शेप में जैसे कीमा हो ना मैंने फिर वही शेप में इसको काटा है। इसके बाद मैंने तकरीबन 2 भर के चम्मच के बराबर सोया सॉस डाला, फिर मैंने चिली सॉस डाला और फिर इसके बाद मैंने सिरका डाला और ये देखें गार्लिक चिली सॉस बाद में डाला और फिर इसके बाद ब्लैक पेपर डाली है, थोड़ा-सा सॉल्ट डाला है। फिर जी मैंने इसको हल्का-सा फ्राई करने के बाद ना इसको मैंने रख दिया 3-4 मिनट के लिए दम पे, मैंने कहा वो गाजरें वगैरह ना ज़रा सॉफ्ट हो जाएँ और ये बंद गोभी मैंने डाली है एंड पे। तो बस इसको फिर दम पे रखने के बाद फिर इसमें मैंने वो जो चावल मेरे रात के पड़े थे ना, वो डाल दिए और ये देखें जी कमाल इतने मज़े के बने ना बहुत मज़ा आया, बच्चों को बहुत अच्छा लगा, हम बड़ा मज़े से बच्चों ने खाया। तो हम लोग 2-3 लोग थे जी, तो ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा थे, रात तक बल्कि वो खाते रहे। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जी, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर किया करें, नीचे बेल आइकन का बटन है ना, आप उसको बस दबा दिया करें। तो अच्छा लगेगा, हमें भी अच्छा लगता है और वीडियो बनाने में भी मज़ा आता है और सब्सक्राइब तो ज़रूरी है ना, लाइक भी करें, शेयर भी करें और मुझे कमेंट्स में बताएँ कि आपको वीडियो कैसी लगी, आपको मेरा घर कैसा लगा और घर की रूटीन आपको कैसी लगी। तो जी फिर शाम को हम लोगों ने मैं बेटी के रूम में ले आई थी तो वो पढ़ रही थी। फिर पढ़ने के बाद उन्होंने टीवी लगा लिया और टीवी पे देखें जी वो देख रही है एस्ट्रोलॉजी, उनका फ़ेवरेट है। तो इसी के साथ मुझे दें इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़, बाय-बाय।